धन्यवाद। और आज जो ये प्रोग्राम हुआ है तो इसको थोड़ा सा बहुत ही इंस्पिरेशनल प्रोग्राम था। स्पेशली कीर्तन हम लोग हमेशा करते हैं, कीर्तन बहुत सुंदर होता है और कीर्तन हमें प्यूरिफाई करता है। स्पेशली जो ड्रामाज हुए, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने सुंदर ड्रामा, और ये बच्चे लोगों ने जो ड्रामा किया पहली बार इतने बैलेंस तरीके से, मतलब मैं दंग रह गया। और अगर गुरु महाराज उसको देखेंगे तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो सभी माताजी जो उधर से उन्होंने प्रयास किया इतना, उनको बहुत धन्यवाद है। और इस बार हम लोग जब रामेश्वरम व्यास पूजा में गए थे तो गुरु महाराज ने स्पेशल ये बात अपनी क्लासेस में कही थी कि प्रभुपाद चाहते हैं कि ड्रामाज के माध्यम से हम इस भक्ति के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। तो इसके बाद ही हम लोगों ने निर्णय लिया, और फिर अप्रमत प्रभु से मेरी बात हुई और उन्होंने लीड लिया और फिर सब लोगों को एंगेज किया। और यहाँ पर जो सेक्टर 10A के भक्त हैं, ये लोग तो करते ही आ रहे हैं, 2-3 बार मेरे ख्याल से कर चुके हैं, और इनका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता जा रहा है और बेटर होता चला जा रहा है। तो धीरे धीरे हमको उम्मीद है कि आप लोग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड पे पहुंच जाओगे। तो इन सभी लोगों के लिए बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु महाराज की कृपा, श्री प्रभुपाद की कृपा इन सब भक्तों को मिलेगी और ये अपनी भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। एंड विशेषकर जो यहाँ पे हमारे सूत्रधार हैं, हिज ग्रेस सोमदास प्रभु और उनकी शक्ति रूपवती राधा माता जी, तो इन दोनों की वजह से यहाँ पर बहुत सुंदर प्रचार चल रहा है। सभी भक्तों का जो भक्ति में स्तर है वो बढ़ रहा है। तो बहुत धन्यवाद है इन दोनों का कि ये लोग इतना दूर से नोएडा से आते हैं, 70 किलोमीटर आना और 70 किलोमीटर जाना, इतनी तपस्या करते हैं यहाँ के भक्तों को संग देने के लिए। और इनके पीछे वो अंगिरस प्रभु खड़े हुए हैं जो भक्तों को चूज़ कर करके यहाँ पे भेजते रहते हैं, और प्रभु जी अपने क्लासेस के माध्यम से इनको सेवा में लगाते हैं। तो थैंक यू। मैं सिर्फ मतलब थैंक यू शब्द बड़ा छोटा है, तो आप लोगों का धन्यवाद बस कर सकता हूँ। और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग थोड़ा सा कीर्तन करेंगे 5 मिनट। अपने पास कितना समय है प्रभु? नहीं प्रैक्टिकल बताइए। हाँ, 1-1.25 घंटा इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर्स, तो 8:15 बजे तक। हाँ, ओके। तो आज हम लोग वो कीर्तन करेंगे जो गौरांग महाप्रभु अपनी यात्राओं में जो करते हैं। तो मैं गाऊंगा, आप सुनेंगे, फिर आप गाएंगे, मैं सुनूंगा, ठीक? कृष्णा 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 हे, तो इसको नीचे कर दो। कृष्णा 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 हे, कृष्णा 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 हे, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। तो माइक सेट करो, सोमदास तू माइक सेट करो। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। सेट करो, थोड़ा ऊपर करो। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम।
सब गाइए। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम्। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। कृष्ण 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 हे। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गौर महामहोत्सव की, गौर पूर्ण महामहोत्सव की। हरे कृष्णा। तो
पिछली बार हम लोग शायद यहाँ पे राधाष्टमी पे आए थे। तो प्रभु जी बड़े डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के लिए मुझे यहाँ पर बुलाते हैं, फंसा देते हैं। पिछली बार जब हम लोग राधा रानी की चर्चा कर रहे थे, राधाष्टमी की चर्चा कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि राधा रानी की चर्चा बिना गौरांग, तो माइक ना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है मेरे लिए। आवाज़ आ रही है? पीछे तक आ रही है आवाज़? है ना? वहाँ नहीं आ रही आवाज़? सबसे पीछे रजनी माता आवाज़ आ रही है? बताओ क्या बोला? हाँ आवाज़ आ रही है ये बोला। ठीक है, अगर आप लोगों को ना आए आवाज़ तो बताइएगा, फिर इसको यूज़ करेंगे, नहीं तो ऐसे ही मैं प्रयास करता हूँ बोलने का। माइक से ना थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है मुझे। तो पिछली बार मैंने आपको कहा था कि राधा रानी की चर्चा अगर करनी है तो बिना चैतन्य महाप्रभु को लाए, उनके बारे में चर्चा किए, राधा रानी की चर्चा नहीं हो सकती। और यही चीज़ इतनी ही मात्रा में चैतन्य महाप्रभु की लीला के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं और गुरुजनों को गुरु वंदना करते हैं। तो मैं 1 मिनट प्रार्थना करूंगा, आप लोग सुन सकते हैं, अपने मन में दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन् रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगन् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी जिनकी दीक्षा होने वाली है, सबने एक मंत्र याद किया था। कोई बताएगा जो भी दीक्षार्थी हैं, चैतन्य महाप्रभु का क्या मंत्र है? जो भी नए नए दीक्षा लेने वाले हैं। नमो महावदान्याय, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विसे नमः। ये चैतन्य महाप्रभु का मंत्र है। तो इसमें शब्द आ रहा है महावदान्याय। महावदान्याय का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा करुणावान जो भगवान का अवतार है वो चैतन्य महाप्रभु का है। जब मैं पहली बार इस्कॉन मंदिर में गया था, तो जैसे भारतीय लोग जो नॉर्मल साधारण मंदिरों में जब हम जाते हैं तो हमें कृष्ण बलराम के दर्शन हो जाते हैं, राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं, कहीं कहीं जगन्नाथ जी के। नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जगन्नाथ जी भी कभी कभी कहीं कहीं मिल जाते हैं। गौर निताई पता नहीं लगता। तो सबसे पहले जब हम जाते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद ये कृष्ण बलराम होंगे, अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कृष्ण बलराम होंगे। फिर धीरे से पता लगता है कि कृष्ण बलराम एग्जैक्टली कृष्ण बलराम नहीं है, ये गौर निताई हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मुझे लगता था कि पता नहीं ये इस्कॉन वालों ने स्पेशली कुछ अपना जुगाड़ करके फिट किया हुआ है यहाँ पर, ये है नहीं भगवान लगता है। ये पता नहीं क्या कौन है क्या है। तो ज़्यादा जानते नहीं हैं लोग गौर निताई के बारे में, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बारे में। और आप देखेंगे कई बार पाएंगे कि जो भीड़ लगी होती है ना मंदिरों में, आप जाएंगे जैसे वृंदावन में जाएंगे, श्री वृंदावन धाम में जाएंगे, वहाँ पे भीड़ कहाँ पे मिलेगी आपको? किस 3 ऑल्टर्स हैं, राधा श्याम,
कृष्ण बलराम गौर निताई। कहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ पाएंगे आप? राधा श्याम सुंदर, बड़े सुंदर हैं राधा श्याम। गौर निताई बेचारे अकेले खड़े होंगे वहां पर, कोई ज्यादा लोग नहीं पहुंच रहे होंगे दर्शन करने के लिए। तो गौर निताई, और यहां पर शब्द यूज हो रहा है महावदान्याय, महावदान्याय। तो क्या भगवान के और अवतार करुणावान नहीं है, वदान्याय नहीं है? कैसे समझा जाए इसको? भगवान गीता में कहते हैं, जब भगवान ये बताना शुरू करते हैं कि कब आते हैं वो यहां पर, तो कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान के जितने भी अवतार हो रहे हैं वो किस कारण से हो रहे हैं? परित्राणाय साधूनाम। परित्राण, परित्राण का क्या मतलब है? कृपा देने के लिए, तारण करने के लिए। भगवान के अवतार हो रहे हैं तारण करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु से पहले तो कृष्ण आए थे, तो कृष्ण दयालु हैं? क्या कहते हो आप लोग? कृष्ण दयालु हैं? तो एक वृत्तांत आता है श्रीमद् भागवतम में, व्यासदेव जी जो स्वयं भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, जिन्होंने सारे वेदों को विभाजित किया है, पुराण लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना करी है। तो उनके एक पुत्र हैं, किसी को पता है उनके पुत्र का नाम क्या है? शुकदेव गोस्वामी। तो शुकदेव गोस्वामी अपनी मां के गर्भ में 16 वर्ष तक रहे। 16 वर्ष, आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। बाहर नहीं आने की उन्होंने इच्छा जताई, बाहर नहीं आना चाहते थे। स्वयं कृष्ण आए और उनको बोला कि आप क्यों बाहर नहीं आना चाहते मां के गर्भ से? तो वो बोलते हैं कि ये बाहर आके माया का प्रभाव मुझ पे पड़ जाएगा, इसलिए मैं अंदर ही ठीक हूं, मैं बाहर नहीं आना चाहता। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्णा उनको कन्विंस करते हैं कि नहीं, आप चिंता मत करिए, आप पे कोई माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप प्रकट हो सकते हैं। तो फिर शुकदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं, आते हैं, और जैसे ही आते हैं 16 वर्ष ऑलरेडी अंदर बिता चुके हैं, अपना स्वरूप धारण करते हैं और तुरंत चल देते हैं वहां से। वहां से कहां चल देते हैं? किसके घर में पैदा हुए हैं? हमारे घर में पैदा नहीं हुए हैं। हम लोगों के यहाँ तो 3-4 जगह टीवी लगे होंगे, है ना, अलग अलग माया के प्रभाव होंगे। कहां पैदा हुए हैं शुकदेव गोस्वामी? व्यास देव जी के घर में, जिन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया, पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, जहां पर कोई माया की एंट्री नहीं है, और फिर वहां से चल देते हैं। तो जब वो चल देते हैं तो व्यासदेव जी बड़े दुखी हो जाते हैं और अपने शिष्यों को उनके पीछे भेजते हैं, और उनके शिष्य श्रीमद् भागवतम के 2 श्लोक गाते हैं उनके सामने। तो एक तो गाते हैं बरहा पीड़म, जिसमें भगवान का सुंदर स्वरूप का दर्शन है, और एक गाते हैं अहो बकी कल काल कूटम, एक ये श्लोक गाते हैं। तो इन दोनों श्लोकों को सुन के शुकदेव गोस्वामी, जो 16 वर्षों तक अपनी मां के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते थे, वहीं पे ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं। वो आत्माराम हैं। ये कहा जाता है कि जैसे उस जमाने में जो स्नान करने का स्थान होता था, स्त्रियों का अलग होता था, पुरुषों का अलग होता था। तो अगर व्यासदेव जी किसी स्त्री के स्नान करने के स्थान के पास से गुजरे तो स्त्रियां अपने तन को ढक लेती थी, लेकिन अगर शुकदेव गोस्वामी गुजरे तो उनको ऐसा महसूस नहीं होता था कि हमें अपने शरीर को ढकना चाहिए, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी की दृष्टि में स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं था। इतनी वो उन्नत अवस्था में थे। तो शुकदेव गोस्वामी इन 2 श्लोकों का उच्चारण सुनकर रुक जाते हैं, भगवान का सुंदर स्वरूप सुनकर, और अहो बकी कल काल कूटम। तो बकी कौन है? बकी का मतलब है बकासुर की बहन। बकासुर कौन है? भगवान की लीला में बकासुर नाम का एक सुर है, और उसकी बहन बकी, जिसको कि हम पूतना के नाम से भी जानते हैं। तो इस श्लोक के अंदर इस बात का विवरण हो रहा है कि जो पूतना है वो अपने स्तनों पर विष, कालकूट विष लगाकर आई और कृष्ण को मारने के उद्देश्य से आई। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? उसको अपनी धात्री का स्थान दे दिया। धात्री मतलब कौन? जो दूध पिलाने वाली धाय है, धाय मां होती है, वो मां का स्थान दे दिया। इस बात को सुनकर कि जो मारने आई थी कृष्ण को, उसी कृष्ण ने उसको, अपनी मारने वाली को, अपनी मां का स्थान दे दिया। ये करुणा है कि नहीं है? कितनी बड़ी करुणा है। अगर हमको, हमारे घर में कोई आए और या हम किसी के घर जाएं
और वहां पर हमको लगे कि ये सामने वाला हमें उचित सम्मान नहीं दे रहा, ठीक प्रकार से हमारे को एंटरटेन नहीं कर रहा, हम उसके घर दोबारा नहीं जाना चाहते। तो ये तो छोड़ ही दो कि कोई किसी को मारने के लिए आया है और उसको कौन सी गति दे दी, धात्री की गति दे दी। क्या था बैकग्राउंड पूतना का, आप सबको पता ही होगा कि पूतना अपने पिछले जन्म में बलि महाराज की पुत्री या बहन, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग, जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहन बताया गया है और गर्ग संहिता में पुत्री बताया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रत्नमाला नामक स्त्री बलि महाराज की बहन या पुत्री थी। जब वामन देव आते हैं, वामन देव बौने के रूप में हैं, छोटे से हैं, और जब वो प्रकट होते हैं उनकी यज्ञशाला में, बलि महाराज की यज्ञशाला में, तो वामन देव का सुंदर स्वरूप देख के रत्नमाला के हृदय में मातृत्व का भाव जाग जाता है कि काश ये मेरा पुत्र होता और मैं इसको अपना दूध पिलाती, ऐसा भाव आ जाता है। लेकिन जब वामन देव बलि महाराज को शिक्षा देते हैं, उनको दंडित करते हैं और भरी सभा में उनका अपमान करते हैं, सो कॉल्ड अपमान करते हैं, उनका सारा राज्य ले लेते हैं, तो इसी रत्नमाला जो कि अभी मातृत्व के भाव में थी, इसके हृदय में भाव आता है कि मैं अब इसका वध करूंगी। तो उसकी इन दोनों इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो पूतना के रूप में प्रकट होती है आने वाले समय में कृष्ण लीला के अंदर, और वो भगवान की लीला में प्रवेश करती है, उनको दूध पिलाने के बहाने उनको मारने का प्रयास करती है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, उसको मां की गति प्रदान कर देते हैं। तो ये करुणा है कि नहीं है? करुणा है ना। तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु की कौन सी विशेष करुणा की हम बात कर रहे हैं? कई बार मैंने सुना है भक्तों के मुंह से, जो इस्कॉन के भक्त हैं, वो बोलते हैं जी हमारे को ना राधा कृष्ण के विग्रह अपने घर पे नहीं लाने हैं, हम लोग गौर निताई के विग्रह लेके आएंगे। गौर निताई बड़े दयालु हैं, वो अपराध नहीं मानते हैं, तो फिर जैसे मर्जी हम सेवा करेंगे उनकी। ये है उनकी दयालुता। क्या कहते हो आप लोग? ये दयालुता है कि उनको जैसे चाहे टहला लेंगे गौर निताई, जो हम करेंगे वो हमारी सुन लेंगे, ये उनकी दयालुता है? क्या दयालुता है गौर निताई की? क्यों महावदम न्याय है? क्या वो हमारी बुरे की, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा जवाब दिया। अब ये जो गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए आज से 540 साल वर्ष पहले, है ना, उनका प्राकट्य होता है 1486 में, 18 फरवरी 1486 को चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, मतलब 540 साल पहले। इनफैक्ट 10 साल पहले मैंने गौर कथा करी थी मंदिर में, तो आज मेरे ख्याल से 10 साल का, एग्जैक्टली 10 साल ही है। मैंने शायद 26 तारीख को करी थी, 26 फरवरी को 2016 में, और आज 10 साल बाद आप लोगों की कृपा से मुझे फिर से गौर कथा करने का मौका मिल रहा है। तो 540 वर्ष पहले हुए गौरांग महाप्रभु, जिसको शास्त्र कह रहे हैं कि परम दयालु अवतार हैं भगवान के, तो क्या हमारे लिए रेलेवेंस है? आज अगर आप अपना न्यूज़ पोर्टल उठा के देखेंगे, कोई भी न्यूज़ चैनल पे जाएंगे तो देखेंगे कि भरा पड़ा है कि ईरान के ऊपर अटैक हो गया है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, ईरानी लोग उनके लीडर के मारे जाने पे खुशी मना रहे हैं, ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं, है ना। अफगानी लोग पाकिस्तान की आर्मी भागे जाने पे खुशी मना रहे हैं, और जो भाग रहे हैं वो दुख मना रहे हैं, जो मारे गए हैं वो दुख मना रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो अभी खुशी मना रहे हैं वो दुख मना रहे थे, और जो अब सुखी हैं, जो अब दुखी हैं, वो पहले खुशी मना रहे थे। तो ये 540 साल पहले आए हुए चैतन्य महाप्रभु की क्या ऐसी मर्सी है जिसको कि हम यहां पर प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या उनकी ऐसी कृपा है? कैसे इस चीज को समझा जाए? सारे संसार में लोग क्या ढूंढ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ आनंद ढूंढ रहे हैं। ईरान की जो सोसाइटी है वो मुगल काल तो नहीं, मतलब मुस्लिम शासन के कारण थोड़ी सी कंजर्वेटिव, थोड़ी सी नहीं बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी है। तो एक आध कोई वीडियो किसी ने मेरे को भेजा, तो उसमें एक लेडी अपना बुर्का निकाल के फेंक रही है और डांस कर रही है। तो उसको स्वतंत्रता महसूस हो रही है कि ये हमारा जो सुप्रीम लीडर मारा गया, इससे अब हम अपना बुर्का त्याग देंगे और हम स्ट्रीट्स पे आके नृत्य करेंगे और इसमें हमें प्रसन्नता मिलेगी। ऐसा ईरानी लोगों का विचार है, ठीक है।
आप लोगों को कोई पता है ऐसी सोसाइटी जहां पर ये ऑलरेडी अलाउड है? अब ईरान को हम कंपेयर करते हैं यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। वहां पे बुर्का पहनना जरूरी है? वहां पर स्त्रियां जो मर्जी पहन सकती हैं, जब मर्जी नाच कर सकती हैं स्ट्रीट पे आकर। क्या वो आनंदित हैं? कितने लोग बोल रहे हैं आनंदित हैं? मैंने कुछ यस भी सुने थोड़े थोड़े। डरिए मत, आप अपने हृदय का भाव बता सकते हैं। हाँ हाँ, आप नहीं, आप शहर में नए हैं। अच्छा। जब श्रील प्रभुपाद यूएस गए थे 1966 में, वहां पर एक हिप्पी आंदोलन चल रहा था उस समय। वो हिप्पीज कौन थे? वो हिप्पीज बड़े ही संभ्रांत परिवारों के लोग थे, जिनके पास जीवन जीने के लिए किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं था। उनको अपनी दाल रोटी की व्यवस्था करने के लिए, सुंदर घर में रहने के लिए, गाड़ी के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए किसी प्रकार के रिसोर्सेज की उनको कमी नहीं थी उन लोगों को। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो सारे रिसोर्सेज छोड़कर, क्योंकि वो उसमें संतुष्ट नहीं थे, हिप्पीज वर नॉट हैप्पी, तो उन्होंने क्या सोचा कि ये जो चल रहा है, जो सोसाइटी जिस तरह से चल रही है, इसको हम अगर तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, कुछ नया इन्वेंट करेंगे, देन वी विल बी हैप्पी, तब हम खुश हो पाएंगे, आनंदित हो पाएंगे। तो ईरान जैसे जितनी भी कंजर्वेटिव सोसाइटीज हैं, वो इस सोच के साथ खुश हो रही हैं कि ऐसा करने से, अगर हम भी ऐसा कर पाए तो हमें सुख मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं, प्लीज अपने आप को आप लोग म्यूट रखिए। हम बात कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की मर्सी की, जो कि 540 वर्ष पहले आए थे। तो वो मर्सी कैसे, क्या क्या मर्सी देना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु? भगवान कृष्ण जो अपना श्लोक मैंने आपको भी उद्धृत किया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इसमें दो पार्ट हैं। जो साधु हैं उनको भगवान कह रहे हैं मैं उनका तारण कर दूंगा। सेकंड पार्ट क्या है? विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृताम कौन होता है? ट्रंप, अयातुल्ला खुमैनी, कौन है दुष्ट? ये सब ट्रेन हो चुके हैं, इनको बिठा दो यहां पर। हाँ हाँ, कौन है? ट्रंप। दुष्ट कौन है? तो कलयुग के लोगों का विवरण दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलौस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्याशी उपद्रुता। कम अल्पायु होंगे, कम आयु वाले होंगे। प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलौस्मिन् युगे जना मंद होंगे, आलसी होंगे। किस चीज में आलसी होंगे? भक्ति का कार्य करने में, भगवान का नाम लेने में आलसी होंगे। सुमंद मत्यो, बुद्धि भी कम होगी। आपने देखा लोगों को सिगरेट पीते हुए? सिगरेट पीने से, अगर आप सिगरेट पीते हो और आप लाइफ इंश्योरेंस कराने जाओ तो आपका प्रीमियम कम होगा, बढ़ जाएगा? क्यों? इंश्योरेंस वाले पागल है? क्या चीज का रिस्क होता है माता जी? लाइफ मतलब खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, अल्पायुषः, तो अल्पायु तो है ही, पहले से ही अल्पायु है। द्वापर में 1000 साल जीते थे, कलयुग में 100 वर्ष की अवधि है। आप में से कितने सोचते हैं 100 वर्ष तक चला लेंगे? यहां तो जो बैठे हैं सिगरेट नहीं पीते हैं, एक आध हो सकते हैं जो पीते भी हो शायद, लेकिन उस 100 वर्ष की अवधि को भी हम कम करने पे तुले हुए हैं। वो सिगरेट पी के, शराब पी के और ड्रग्स लेकर और बहुत सारे ऐसे काम करके। तो ये बुद्धिमत्ता का काम है, अल्प बुद्धि का काम है? अल्प बुद्धि का काम है। और उसके लिए पैसे भी देते हैं, फ्री में तो नहीं आता ना। कल मैं एक जगह बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गया था, तो मेरे साथ एक भक्त ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। वहां पर जो लोग आ रहे थे, कुछ आधे कपड़ों में थे, कुछ पूरे में भी थे, ज्यादातर आधे कपड़ों में थे वहां पर, और एक क्लब में जा रहे थे। हम लोग क्लब के पास कहीं पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि प्रभु जी यहाँ पर जितने लोग जा रहे हैं, इनका एवरेज जो बिल आएगा ना, वो 10 से 15,000 रुपए आएगा। मैंने कहा यार, ये तो 350 रुपए की किताबें नहीं ले रहे हैं, 15,000 रुपए कैसे खर्च कर देंगे ये लोग? मुझे बड़ा झटका लगा कि 15-15 हजार रुपए लेकर हम अपनी आयु को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रायेण अल्पायुषा सभ्यो कला उसमिन युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्याश।
उनका भाग्य भी कम है। आजकल बेचारे माता पिता दोनों को काम करने जाना पड़ता है, बच्चों को अपने माता पिता का संग नहीं मिलता। हम लोग जो कुछ भी हैं हमारी माँ की वजह से हैं। हमारी माँ ने हमें पूरा समय दिया, हर समय हमारे लिए उपस्थित थी, और हम जो करना चाहते थे करते थे। हमारे लिए हमेशा एक फ्रेंड उपस्थित होता था, उनकी शिक्षा हमें मिलती रहती थी। आजकल समाज ऐसा है कि आपको डबल इनकम के बिना गुजारा नहीं हो रहा है। और अगर माता पिता डबल इनकम में भी, चलो माता पिता रहें तो भी बड़ी बात है। पता लग रहा है समाज भारत में भी अब ये होने लग गया है, प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट रखिए। भारत में भी ये होने लग गया है कि पति पत्नी अलग हो जाते हैं, है ना। तो माता पिता का सुख नहीं है, पति को पत्नी का सुख नहीं है, पत्नी को पति का सुख नहीं है, किसी प्रकार का कोई सुख नहीं। मंद भाग्याश ही उपद्रुता, और सबसे बड़ी चीज उपद्रुता, झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग हैं। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है। तूने मुझे नोबेल प्राइज नहीं दिया, मैं तेरे पे टैरिफ लगाऊंगा, है ना। कुछ भी बात पे झगड़ा हो सकता है। यहां पे गुड़गांव में होता है कि अगर तुमने मुझे ओवरटेक कर लिया तो तेरी हिम्मत कैसे हो गई ओवरटेक करने की। कुछ भी बात पे झगड़े हो सकते हैं, करेक्ट। तो ये कलयुग के लोगों के लक्षण हैं। अब ये जो लक्षण जिनमें पाए जाते हैं वो साधु की कैटेगरी में आएंगे। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, किसकी कैटेगरी में आएंगे? विनाशाय च दुष्कृताम। हम किस एज में हैं? ये कौन सी एज है? कलयुग की एज है। कलयुग में कितने प्रतिशत लोग आपको लगता है कि ऐसे हैं? हाँ, पीछे बैठे हुए जो माताएं हैं कुछ बताएंगे, कितने लोग आपको लगता है कि इस प्रकार के हैं? बहुत कम है ऐसे जो इस कैटेगरी में आते हैं। शराब पीना, सिगरेट पीना, हाँ। तो अब आप सोचिए कि भगवान कह रहे हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो अगर भगवान आए और दुष्टों के लिए उन्होंने क्या प्रोसेस अपना रखा है? नाश करने का। कितने लोगों को मारना पड़ेगा? भगवान को किस किस को मारना पड़ेगा कलयुग में? ऑलमोस्ट सबको मारना पड़ेगा। लेकिन भगवान के पास एक सुंदर फॉर्मूला भी है। हम बात कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु मर्सीफुल कैसे हैं। कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंत में अपना उपदेश दिया। उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। उन्होंने एक डील रखी, एक डील करी। उन्होंने बोला कि एक सौदा करते हैं, आप सभी धर्मों का परित्याग कर दो और मेरी शरण ग्रहण करो, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं आपके सारे पापों से आपको मुक्त कर दूंगा। लेकिन यह काम कैसे होगा? कैसे शरणागति ली जाएगी? किस प्रकार से भक्ति की जाएगी? किस प्रकार से हम भगवान को, हम सारे धर्मों का परित्याग करेंगे? कितने धर्म है संसार के अंदर? कोई ईसाई धर्म का पालन कर रहा है, कोई मुसलमान धर्म का पालन कर रहा है। यहां पर प्राय कौन से धर्म के लोग बैठे हैं? आप लोग हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं। हाँ, आप सब हिंदू हैं, ठीक है। इसमें भी मतभेद है, यहां पर इस पे भी झगड़ा हो सकता है ये हिंदू है या सनातनी है, हाँ, इस पे भी मतभेद है। कोई आर्ट ऑफ लिविंग में जा रहा है, कोई ब्रह्म कुमारीज में जा रहा है, कोई सदगुरु के पास जा रहा है। हाँ, कोई लोग बोल रहे हैं कि मैं नास्तिक हूं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूं। कोई बुद्धिज्म में है, कोई जैनिज्म में है। ये सारे धर्म हैं, सो कॉल्ड धर्म है। हिंदुइज्म भी एक धर्म है, सब लोग बोलते हैं ऐसा। धर्म का क्या मतलब होता है? भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तो इसमें कौन कौन सा धर्म आ गया? हिंदू धर्म छोड़ना चाहिए कि नहीं? चलो आप बोलोगे, हिंदू बैठे हो तो बोलोगे कि चलो ईसाई छोड़ दो, ईसाई धर्म वाले ईसाई धर्म को छोड़ दो, मुसलमान धर्म वाले मुसलमान धर्म को छोड़ दो। हिंदू धर्म वाले, भगवान ने ऐसा एक्सेप्शन बोला क्या इसके अंदर? सर्वधर्मान परित्यज्य, हिंदू धर्म छोड़ के बाकी छोड़ दो, ऐसा बोला क्या? तो ये भगवान तो नास्तिक बनाने के चक्कर में क्या कह रहे हैं? ये भगवान कौन सा धर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज, क्योंकि कंडीशन उन्होंने बोली, अगर आप धर्मों का परित्याग करोगे, मेरी शरण ग्रहण करोगे, तब मैं आपके सारे पापों से आपको मुक्त कराऊंगा। तो कौन सा धर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं भगवान?
तो धर्म की सही परिभाषा है धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। जितने भी मैंने नाम लिए, भले वो हिंदू हो, भले वो मुसलमान हो, भले वो ईसाई हो, भले वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, ये सारे विश्वास हैं, फेथ्स हैं, हम इनको फेथ कहते हैं। ये आज आप हिंदू हो कल मुसलमान बन सकते हो, ऐसा होता है ना, हो रहा है ऐसा लोग हमारे सामने। कोई मुसलमान है ईसाई बन सकता है, ऐसा हो रहा है हमारे सामने। बट ये ऐसी चीज नहीं है, ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है कोई ऐसी चीज जो आपसे कभी अलग ही नहीं की जा सकती। अगर पानी हम लेंगे तो पानी का धर्म है तरलता। पानी में से तरलता को अलग कर दीजिए तो या तो वो बर्फ बन जाएगा या फिर वो भाप बन जाएगा। तो पानी का धर्म तरलता है। अग्नि का धर्म जलाना और रोशनी देना है। अगर अग्नि में ज्योति नहीं मिल रही है, अगर वो जला नहीं रही है, तो अग्नि अग्नि नहीं है। तो धर्म एक ऐसी चीज है जो अगर हमसे अलग कर दी जाए तो हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। और वो धर्म है धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म भगवान की वाणी है। और यहां पर भगवान जो श्लोक के अंदर उद्धृत कर रहे हैं, इसीलिए गीता, जैसे हम किताबों को पढ़कर हम डॉक्टर नहीं बन सकते, इसी प्रकार सिर्फ गीता पढ़ लेने से, किसी शास्त्र को पढ़ लेने मात्र से आप विद्वान नहीं बन सकते, शास्त्र के मर्म को नहीं समझ सकते। इसीलिए शास्त्र के साथ साथ में आपको किसी गुरु के अनुगत्य में जाकर उसको समझना भी पड़ेगा। तो भगवान जिस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं, उस समय मुसलमान और ईसाई और ये धर्म नहीं हुआ करते थे। उस समय होता था वर्णाश्रम धर्म। वर्ण और आश्रम के धर्म को त्याग कर कर भगवान कह रहे हैं कि आप मेरी शरण ग्रहण करो और फिर मैं आपके सारे पापों को माफ कर दूंगा। सिर्फ मेरी शरण ग्रहण करो। यानी वर्णाश्रम धर्म में आपको एक स्टेप और ऊपर जाना है। जैसे अगर आपको कोई बोले आपके पास 100 का नोट है, आपको कोई बोले जी 100 रुपए मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, तो वो ज्यादा मिला या कम मिला? इसी प्रकार वर्णाश्रम छोड़कर शरणागति लेना है तो और ज्यादा काम करना पड़ेगा। लोग इसको गलत समझते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि हमने वर्णाश्रम छोड़ दिया, धर्म छोड़ दिया, अब भगवान की शरणागति तो कोई ऐसी चीज है, हमने भगवान को ऐसे दंडवत कर लिया, ये शरणागति हो गई। तो अब हम बात कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ी कृपा क्या है। तो कृष्ण ने तो ये बोल दिया कि आप शरणागति ले लो और मैं आपके पापों को माफ कर दूंगा, ये डील है मेरी। लेकिन ये कौन बताएगा कि शरणागति होती क्या है, वो कैसे ली जाती है? तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु की मर्सी को समझने के लिए, उनकी कृपा को समझने के लिए, उनके आने के जो कारण हैं वो हमें समझने पड़ेंगे। चैतन्य महाप्रभु, आप लोगों ने ड्रामा में देखा, थोड़ा सा विवरण दिया गया था कि चैतन्य महाप्रभु 1486 में प्रकट हुए और उन्होंने 48 वर्ष तक इस भू पर धरती पर उन्होंने अपनी लीला करी। 24 साल तक वो नवद्वीप बंगाल मायापुर में रहे। 24 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और उसके बाद वो पुरी चले गए। उन 24 सालों में से 6 साल वो भारत भ्रमण करते रहे। पूरे भारत में जाकर उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया और फिर आखिर के 18 साल वो जगन्नाथपुरी में रहे और वहां पर उन्होंने बहुत ही अंतरंग लीलाएं करी। ये ब्रीफ में चैतन्य महाप्रभु की एक बायोलॉजी है कि क्या बायोग्राफिकल स्केच है कि कैसे कैसे चैतन्य महाप्रभु आए। तो जिस समय चैतन्य महाप्रभु 1486 का जो समय था, उस समय ये बड़ा ही विशेष समय था। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो यूरोप के अंदर उस समय रिनाइसेंस चल रहा था, है ना, एक नई विचारधारा पनप रही थी। और भारत के अंदर उस समय मुगल शासन था। तो और जहां पे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ मायापुर में, मायापुर धाम के अंदर भी मुगलों का शासन था। वहां पर भी नवाब हुसैन शाह के शासन के अंदर सब चीजें चलती थी। मुगल शासन था। हिंदुओं को बड़ा प्रताड़ित किया जाता था उस समय, जिसको सो कॉल्ड हम हिंदू कहेंगे, सनातनी कहेंगे, उनको बड़ा प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन जो नवद्वीप जगह है, मायापुर जगह है, ये एक बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर हुआ करता था उस जमाने में। तो बहुत दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान वहां आया करते थे और वहां पर जाकर स्टडीज किया करते थे, बड़ी हायर स्टडीज किया करते थे। और उनका सिस्टम होता था क्या, डिबेटिंग करते थे, डिबेट्स करते थे, एक दूसरे से तर्क वितर्क करते थे। लेकिन तर्क वितर्क शास्त्र के वाक्यों को तोड़ मरोड़ करके तर्क वितर्क करते थे, अपने पांडित्य को स्थापित करने का प्रयास करते थे, लेकिन शास्त्र के मर्म को नहीं समझते थे। तो उस समय वहां पर मायापुर में कुछ गिने चुने थोड़े बहुत वैष्णव्स थे,
वैष्णव समझते हैं आप लोग? वैष्णव क्या होता है? हाँ, जैसे शाक्त होते हैं शक्ति के उपासक, शैव होते हैं शिव जी के उपासक, हाँ, गाणपत्य होते हैं गणपति के उपासक, शौर्य होते हैं सूर्य के उपासक, ऐसे ही वैष्णव होते हैं विष्णु के उपासक। इन वैष्णवों में भी अलग अलग कैटेगरी ऑफ वैष्णव होते हैं, अलग अलग कैटेगरी ऑफ वैष्णव होते हैं। जैसे कि श्री संप्रदाय के वैष्णव, उसको हम श्री वैष्णव कहते हैं, माध्व वैष्णव कहते हैं, निम्बार्काचार्य के निम्बार्की वैष्णव कहते हैं, और वल्लभाचार्य जी के जो होते हैं विष्णु स्वामी के वैष्णव बोलते हैं। तो हम जो यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग कौन से वैष्णव हैं? गौड़ीय वैष्णव हैं। हम लोग गौड़ीय वैष्णव हैं और पूरा नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव हैं। तो गौड़ीय का क्या मतलब है? जो चैतन्य महाप्रभु के उपासक हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा को समझते हैं, वो गौड़ीय वैष्णव होते हैं। तो एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु क्या है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा क्या है। गौड़ीय वैष्णवों का वो उनकी आइडेंटिटी ही चैतन्य महाप्रभु से है। तो नवदीप के उस काल में 1486 का जो काल था, उस समय में ऐसे बहुत सारे पंडित गण वहां पर सिर्फ डिबेटिंग करते थे, शास्त्र के मर्म को नहीं समझते थे। तो वहां जो गिने चुने थोड़े बहुत वैष्णव थे, उनके लीडर थे अद्वैताचार्य। तो अद्वैताचार्य एक बहुत दूसरे स्थान से यहाँ पर आए थे, वो भी एक बहुत महान वैष्णव थे, बहुत बड़े पंडित भी थे। तो वो नवदीप की इस स्थिति को देखकर बहुत व्यथित होते हैं। वो वैष्णवों की स्थिति को देखकर व्यथित होते हैं कि उनके सामने ही गौ हत्या हो रही है, गौ को काटा जा रहा है, धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा शैलोनेस है, कोई धर्म को पालन नहीं कर रहा ठीक प्रकार से। तो बहुत दुखी थे। तो वो शालिग्राम जी की पूजा करते थे तुलसी दल से और गंगा जल से, और जोर जोर से पुकारते थे भगवान के लिए, हे हरि, हे विष्णु, प्रकट होइए, आइए। आपने कहा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। आपने कहा है कि आप अपने वैष्णवों की रक्षा करते हैं, उनको आप भक्ति प्रदान करते हैं, आप दुष्टों का नाश करते हैं। इतने सारे मुगल यवन जो है ये वैष्णवों को कष्ट दे रहे हैं, आइए इनको दंडित करने के लिए आइए। तो उनकी हुंकारों से, उनकी तेज पुकारों से, जो कि इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड के हृदय को चीरती हुई भगवान के गोलोक धाम तक पहुंची उनकी पुकार, तो फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु यहां पर नवदीप धाम में मायापुर के अंदर प्रकट होने का निर्णय लेते हैं। वो परम पूजनीय शची माता के गर्भ में आश्रय लेते हैं। जगन्नाथ मिश्र उनके पिता हैं, आपने सुना था, अभी ड्रामा में बताया गया था ये चीज। तो करीब 13 महीने की शची माता की प्रेगनेंसी चलती है। उसके बाद गौर पूर्णिमा, फुल मून डे, फाल्गुन पूर्णिमा जिसको हम होली का दिन कहते हैं, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। उनके बहुत सारे नाम हैं। उनके प्रकट होने से पहले शची माता की 8 पुत्रियां होती हैं जिनके प्राण प्रकट होते ही छूट जाते हैं। तो वो बड़े डरे हुए रहते हैं कि हमारे ऊपर कोई लगता है कोई बुरी शक्ति का प्रभाव है जिसकी वजह से हमारी संतान बचती नहीं है। तो ये जब पैदा होते हैं, प्रकट होते हैं, तो इनका जन्म एक नीम के पेड़ के नीचे होता है। तो इनको बुरी चीजों से बचाने के लिए इनका नाम रख दिया जाता है निमाई। हाँ, क्या? निमाई। तो निमाई के बहुत सारे नाम हैं, जैसे उनका नाम है विश्वंभर। जैसे ही वो प्रकट होते हैं, उस समय जो वहां पर सूखे की एक सिचुएशन चल रही थी, इमीडिएटली सूखा खत्म हो जाता है। तो उनके नाना जी एक है, क्या नाम है उनका, किसी को याद है? नीलांबर चक्रवर्ती। नीलांबर चक्रवर्ती शची माता के पिता हैं और बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। तो वो उनका जब जन्म कुंडली देखते हैं तो उसमें पाते हैं कि ये परम भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, और इनके प्राकट्य के साथ ही सारे संसार में से ये सूखा खत्म हो गया और ये पूरे विश्व का भरण करने वाले हैं। तो उनको नाम प्रदान करते हैं विश्वंभर। बोलो विश्वंभर भगवान की जय। तो उनके ऐसे अनेक नाम हैं। उनका एक नाम है गौरांग महाप्रभु, एक नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु, एक नाम है गौर हरि। इस प्रकार से बहुत सारे उनके महान महान नाम हैं। भगवान के नाम उनकी लीलाओं के ऊपर स्थापित हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उनके नाम हैं। तो जब गौरांग महाप्रभु प्रकट होते हैं, उस समय चंद्र ग्रहण का समय चल रहा होता है। तो इस बार भी जो गौर पूर्णिमा आ रही है, उस दिन चंद्र ग्रहण है।
तो चंद्र ग्रहण में सनातनी लोग क्या करते हैं, वो नदी में, गंगा जी में खड़े होकर हरी 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 ऐसे पुकारते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो उस समय में क्या था कि ग्रहण चल रहा था, जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं तो सारे के सारे सनातनी लोग गंगा जी में उपस्थित होकर हरि का नाम ले रहे थे, और वहां जो आसपास में यवन थे वो उनका उपहास कर रहे थे कि देखो ये हिंदू लोग हरि का नाम लेते हैं, और इस तरीके से उपहास के रूप में उनके मुंह से भी हरि हरि का नाम ही निकल रहा था। तो इस प्रकार सारा संसार, जिस समय गौर हरि प्रकट होते हैं, सारा संसार हरि का नाम ही ले रहा होता है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट होते हैं तो अब श्रीमद् भागवतम के अंदर एक बड़ा सुंदर एक श्लोक है, आप सबने सुना होगा कि भगवान को त्रियुगी कहते हैं। त्रियुगी का मतलब होता है जो केवल 3 युगों में प्रकट होते हैं, यानी सिर्फ सतयुग में प्रकट होते हैं, त्रेता में प्रकट होते हैं, द्वापर में प्रकट होते हैं, लेकिन कलयुग में प्रकट नहीं होते। इसका क्या मतलब है कि कलयुग में वो छुपे हुए रहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर इसका प्रमाण आता है, कृष्ण वर्णम त्विसा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधशा। बहुत सुंदर विवरण है, छुपा हुआ विवरण है। चैतन्य महाप्रभु को रिवील भी कर रहे हैं और छुपा के भी रखा हुआ है। जैसे भगवान के समस्त अवतारों का बहुत सुंदर विवरण दिया गया है हर जगह, बट इस पर्टिकुलर श्लोक के अंदर कृष्ण वर्णम त्विसा कृष्णम, कृष्ण है लेकिन अवर्ण है, कृष्ण जैसा वर्ण नहीं। कृष्ण कौन से कलर के हैं, कौन से रंग के हैं? कृष्ण काले हैं। और गौरांग महाप्रभु कैसे हैं? कृष्ण के वर्ण के नहीं हैं, वो कौन से हैं? गौर वर्ण के हैं, गोरे हैं, इसीलिए उनका नाम गौर अंग है, गौरांग ये उनका नाम है। कृष्ण वर्णम तुसा कृष्णम, बट कृष्ण ही है। तुसा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम, जब भी भगवान कहीं जाते हैं तो उनके पार्षदों के साथ, उनके अस्त्रों के साथ, शस्त्रों के संग जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट होते हैं तो उनके प्राकट्य से पहले उनके सारे पार्षद भी प्रकट हो जाते हैं, जैसे अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, है ना, श्रीवास ठाकुर, इस प्रकार से हरिदास ठाकुर, ऐसे उनके अलग अलग अनेक पार्षद। हरि बोल। सब लोग प्लीज इधर ध्यान दीजिए, कथा यहां पे एक चलने देते हैं। हरे कृष्णा, इधर ध्यान दीजिए सब लोग। तो सारे के सारे पार्षद भी प्रकट हो जाते हैं, और सांगोपांगस्त्र पार्षदम, उनके अस्त्रों के साथ भी प्रकट होते हैं। अब भगवान ने क्या कहा है गीता में? विनाशाय दुष्कृताम, विनाश करने के लिए भगवान राम ने क्या धारण किया था? धनुष बाण। कृष्ण ने क्या धारण किया था? चक्र। और क्या नरसिंह भगवान ने क्या धारण किया था? नाखून। ऐसे वराहदेव ने गदा, ऐसे अलग अलग। तो चैतन्य महाप्रभु के पास कौन सा शस्त्र है, कोई बता सकता है? हरिनाम शस्त्र है। और क्या शस्त्र है? अब आपको ध्यान करना है सारी स्टोरी को। सारी स्टोरी क्या है? कलयुग के लोग कैसे हैं? सारे के सारे दुष्ट हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अगर सारे दुष्टों का नाश करना पड़ेगा तो कोई धनुष बाण या चक्र उठाना पड़ेगा। कलयुग के लोगों के लिए कौन सा अस्त्र चलेगा? मद्यपान? नहीं, आप कुछ गलत बोल रहे हैं या मैं गलत सुन रहा हूं? हाँ, अस्त्र क्या है? हरि नाम से भी पहले एक अस्त्र चैतन्य महाप्रभु का है, वो है उनका सौंदर्य। चैतन्य महाप्रभु का सौंदर्य ही उनका अस्त्र है। सांगोपांगस्त्र पार्षदम, वो अपने इस सौंदर्य रूपी, जो उनका दर्शन कर ले, जो उनका दर्शन कर ले वो भक्त बन जाए, ऐसा उनका सौंदर्य है। जब झारखंड के जंगलों में जाते हैं, जंगलों में कौन मिलते हैं? पशु। आदिवासी भी मिलते हैं और पशु मिलते हैं। पशु क्या करते हैं? अगर एक शेर और एक हिरन होगा तो क्या करेंगे? आपस में डांडिया खेलेंगे? क्या करेंगे? शेर शिकार करेगा, हाँ, और खरगोश और लोमड़ी क्या करेंगे? शिकार करेगा। सारे के सारे पशु, आज समाज कैसा बन गया है? पशुवत बन गया है। जिसके पास ज्यादा शक्ति है, जैसे शेर जैसी शक्ति किसके पास है? वो हिरन जैसे अशक्त के पास, हरि बोल, हिरन जैसे अशक्त के पास अटैक करेगा, उसको मारने का प्रयास करेगा। एक अगर स्ट्रांग राजा है
तो उसको जहां तेल मिलेगा वहां पे अटैक कर देगा, कहीं पे कल्चर बचाने के लिए, कहीं पे मिसाइल प्रोग्राम रोकने के लिए अटैक कर देगा। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? आप जानते हैं क्या ऐसे किसी व्यक्ति को? है ना? तो पशु क्या करते हैं? पशु समाज में और सभ्य समाज में क्या फर्क होता है? सभ्य समाज में शक्ति की तमीज होती है। जिसको ये पता नहीं है, कुछ नहीं है पता है, वो उसको पता करना चाहिए, अपने स्तर से ऊपर उठना पड़ेगा। तो पशु समाज में इस बात का ज्ञान नहीं है कि अपनी शक्ति को हमें कैसे यूज करना है ना? तो पशु क्या करते हैं? पशु आपस में जो ज्यादा शक्तिशाली है वो दूसरे को, कम शक्तिशाली को मारता है। हमारा समाज पशु समाज बनता जा रहा है। हमारे समाज में यही हो रहा है, जहां पर जिसकी शक्ति ज्यादा है वो, मेरी भैंस तो यही बनेगी, है ना? है ना? ये नियम चल रहा है आज की डेट में। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे भगवान के अवतार हैं जिन्होंने पशुओं को भी हरिनाम कहलवा दिया। जब झारखंड के जंगलों में जाते हैं और वहां पर जब शेर और हिरन आमने सामने होता है और उनको बोलते हैं हरि क्यों नहीं बोलते हो, हरि बोलो, हरि बोलो, तो वो भी हरि का नाम लेने लग जाते हैं। हिरन और शेर गले मिलने लग जाते हैं, लोमड़ी और खरगोश गले मिलने लग जाते हैं। सारे के सारे जीव, जंगल के जो सारे जीव हैं, वो अपनी पाश्विक वृत्ति को त्याग कर कर भगवान की भक्ति में आ जाते हैं, भगवान की भक्ति में आ जाते हैं। पशु अगर आ जाएंगे तो मनुष्यों का क्या होगा? मनुष्यों के अंदर कैसा परिवर्तन आएगा? तो चैतन्य महाप्रभु अपने सौंदर्य अस्त्र के साथ और हरिनाम अपने पार्षदों के साथ हरिनाम को फैलाकर हर जीव के हृदय के अंदर मार्जन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक हमको दिए हैं। 8 श्लोक क्या है? पहला क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। चेतो दर्पण मार्जनम। जब झारखंड के जंगल में जो शेर है उसके लिए उसका भोजन है हिरन। अगर शेर भोजन अपना पाना चाहता है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके हृदय के अंदर जो द्रोह का भाव है, जो पाश्विक भाव है, अगर उसको परिवर्तन कर दिया तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको क्या बना दिया? मित्र बना दिया। आपस में दोनों मित्र बन गए। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने इस हरिनाम के द्वारा हमारे हृदय का मार्जन करते हैं। जिस हृदय के अंदर कैसा भाव बैठा हुआ है? इस हृदय के अंदर बैठा हुआ है ईश्वर अहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भोगता हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं परफेक्ट हूं और मैं सुखी भी हूं। जो मैं करना चाहता हूं मैं कर लेता हूं। इसको भगवान 16वें अध्याय के अंदर, अगर आपके पास गीता है आप अपने मोबाइल पे निकालिए, गीता में भगवान इसको 16वें अध्याय के अंदर डिस्क्राइब कर रहे हैं, असुरों की प्रवृत्ति को। और असुरों का जो रिजल्ट होता है, उसको क्या रिजल्ट मिलता है असुरों को? आप जाइए गीता में 16, 19 और 20 में जाइए अपनी गीता में, अगर किसी के पास गीता है, नहीं तो मैं पढ़ के सुनाता हूं। भगवान कह रहे हैं तान अहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरस्व एव योनिषु। मैं आपको इसका हिंदी में मतलब पढ़ के सुनाता हूं। हाँ, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं, अब आप इन गुणों को विचार कर सकते हैं कि किस किस के अंदर ये गुण पाए जाते हैं, है ना? जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूं। भव सागर किसको कहते हैं? हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये 84 लाख योनियों का जो चक्र है, इसको कहते हैं भव सागर। भव यानी क्रिएशन, और इस क्रिएशन का सागर। भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जो ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, इन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूं। भगवान डालते रहते हैं। आगे का श्लोक पढ़िए। आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्य धमाम गतिम।
हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। अब आप विचार करिए कि या तो ये गीता झूठी है। गीता झूठी है? नहीं, 700 में से 400 श्लोक तो सही होंगे, कम से कम 300 झूठे हो सकते हैं। जो हमें अच्छे लगते हैं वो सच हैं, जो अच्छे नहीं लगते वो झूठे हैं। ऐसा है क्या? 700 के 700 श्लोक एग्जैक्टली राइट हैं, बिकॉज ये कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण कौन है? कृष्ण कभी अच्युत हैं, वो कभी भी गिरते नहीं अपने स्थान से, उनका कभी भी फॉल डाउन नहीं होता कृष्ण का। तो जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। कलयुग के लोगों की स्थिति क्या है कि वो सारे के सारे ईर्ष्यालु हैं, क्रूर हैं, नराधम हैं, और ऐसा होने के कारण बार बार उनको कहां डाला जाएगा? अधम योनियों में डाला जाएगा, और वो कभी भी कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। अभी हम बात कर रहे हैं, हमारा ओरिजिनल टॉपिक है भगवान की करुणा, कि कृष्ण जिन्होंने पूतना को ये गति प्रदान कर दी, क्योंकि उसके हृदय में मातृत्व का तो भाव आ गया था कम से कम, इसलिए प्रदान कर दी। एक बार उसने सोचा था कि काश ये मेरा पुत्र होता, सिर्फ इतनी सी बात के लिए भगवान ने उसको कृपा दे दी। लेकिन अगर किसी के हृदय में ऐसा भाव नहीं आ रहा, तो अगर कोई सिर्फ ईर्ष्या ही कर रहा है, तो अगर अभी तक उसने सिर्फ ईर्ष्या ही करी है, तो क्या कृष्ण उसको मां बनाएंगे अपनी? तो क्या होगा? तो चैतन्य महाप्रभु पात्रा पात्र विचार नहीं, पात्र या कुपात्र का विचार नहीं करते। वो ये नहीं देख रहे कि किसने कितने पाप किए हैं, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आज इस समय इस जीव के अंदर क्या मेरी शरणागति लेने का भाव है। पास्ट में उसने जो कुछ भी किया हो, मैं सबको माफ कर दूंगा, सबको छोड़ दूंगा। ये करोड़ों करोड़ों, आज देखिए आप, जो जितनी भी जगहों पे युद्ध हो रहे हैं, जितने भी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हम लोग तो यहां पर अभी पंखे के नीचे बैठे हुए हैं, है ना, बढ़िया लाइट जल रही है, भोजन की भी व्यवस्था है, प्रसाद मिलेगा सबको। तो हमें अभी एहसास भी नहीं है कि वो कितने दुख से गुजर रहे हैं। जब आपके सामने, मैंने एक बार ऐसा एहसास लिया था, मैं सूरत में रहता था, तो वहां पर जो 1991 में जो हिंदू मुसलमान राइट्स हुए थे, तो उसमें हमने अपनी आंखों के सामने देखा था कि किस प्रकार से गाड़ियां जलाई जा रही हैं, किस प्रकार से दुकानें लुट रही हैं, आंखों के सामने देखा था, और पता नहीं होता था कि कब हमारा नंबर आ जाएगा। तो वो जो उस समय जो फीलिंग होती है ना, जब इस समय आप एकदम, आपको पता नहीं होता कि अगले क्षण आप बचोगे कि नहीं बचोगे, जब भीड़ आ रही होती है आपको मारने के लिए, जब आपके ऊपर आसमान से मृत्यु गिर रही होती है, तो आपको अलग ही एहसास होता है। यहां बैठ के हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो व्यक्ति उस सिचुएशन में होता है, उसको अपने 7 जन्मों के भगवान याद आ जाते हैं। उस समय हर धर्म के भगवान को उस समय वो पूजने लग जाता है। उस समय वो ये नहीं बोलता कि हम बुद्ध परस्ती नहीं करते, अरे वो हर किसी को दिया भी जलाएगा और सब कुछ करेगा, अगरबत्ती भी दिखाएगा और दंडवत भी करेगा और हार भी चढ़ाएगा, सब कुछ करता है उस समय व्यक्ति। तो वो लोग जो इस समय दुख पा रहे हैं, वो सभी करुणा के, उनके ऊपर करुणा होनी चाहिए। वो दया के पात्र हैं, बहुत बुरी स्थिति में हैं, वो बहुत बुरी स्थिति होती है। तो इस संसार में ये युद्ध, ये जो चल रहा है आजकल, ये हर जगह फैलता जा रहा है, हर जगह। बांग्लादेश में जाइए तो वहां पर भी हो रहा है, भारत में भी कुछ कुछ स्थानों पे कुछ ना कुछ होता रहता है। बाहर भारत में फिर भी सबसे ज्यादा शांति है, भारत के बाहर तो सबसे बुरी स्थिति चल रही है, सब जगह ये हो ही रहा है। तो सारे के सारे जीव बहुत ज्यादा दुख में हैं, और ये दुख उनको क्यों मिल रहा है? अपने पाप कर्मों के कारण। जब तक भगवान ने क्या कहा, आप देखिए, पूरी साइंस गीता की मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान ने गीता में कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम मेरी शरण ले लो, सारे धर्मों का परित्याग करो, मैं तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। पापों से मुक्त कर दोगे तो क्या होगा? दुखों से मुक्त हो जाओगे। चाहिए क्या इंसान को? उसको सुख चाहिए, आनंद चाहिए। हर कोई आनंद चाहता है। जो मैंने ईरान और अफगानिस्तान की बात आपको स्टार्टिंग में करी थी, वो आनंद ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन आनंद का फॉर्मूला क्या है? आनंद का फॉर्मूला है भगवान की शरणागति लो, तो आपके पापों से आपका शमन हो जाएगा, पाप खत्म होंगे तो आपको आनंद प्राप्त होगा।
तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो बात है, ये चैतन्य महाप्रभु आकर हमें समझाते हैं। इस श्लोक को, जो अभी 16वें अध्याय के 2 श्लोक मैंने आपको पढ़ाए, अगर हम दुष्टता ही करते रहेंगे, अगर हम क्रूरता ही करते रहेंगे, तो हम अधम से अधम योनियों में जाएंगे। वो कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। कई बार मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे बुद्धिजीवी मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि हम उनको बोलते हैं कि भाई अगर हम कुत्ते का ध्यान करेंगे मरते समय तो कुत्ता बन जाएंगे। तो वो हमें जवाब देते हैं कि हमें कुत्ता बनने में क्या बुराई है, हम बन जाते कुत्ता, कुत्ता तो सुख में रहता है। लेकिन वो मूर्ख हैं, उनको नहीं पता कि कुत्ते के जीवन में कितना कष्ट है। वो वैसे ही मूर्ख हैं जैसे हमें नहीं पता लग रहा अभी कि ईरान और अफगानिस्तान में क्या कष्ट चल रहा है, बांग्लादेश में क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमें एहसास नहीं है इस चीज का। वो ऊपरी तौर पे सोच रहे हैं कि कुत्ता बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत कष्टप्रद जीवन है, बहुत कष्टप्रद जीवन है। हमें जब छोटा सा, हमारी छोटी उंगली में जब दर्द होता है तो हम बिलबिलाने लग जाते हैं, हम दवाई ढूंढने लग जाते हैं। छोटी उंगली में दर्द होने पर छोटा सा भी कष्ट हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी बात बोलने में क्या जाता है, 150 ग्राम की जवानी तो हिलानी है, बोल दो, कुछ नहीं होता। लेकिन किसी को भी कष्ट नहीं चाहिए, और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे कष्टों का कारण भगवान से विलगाव है, हम उनसे दूर हैं, इसलिए हमारे को कष्ट मिल रहे हैं। हमारे पाप हैं जिसके कर्म हमारे सामने आते हैं, इसलिए हम दुखी हैं। हम सब चाहते हैं बिल गेट्स बनना, क्यों नहीं बन पा रहे? हम सब चाहते हैं कि हमारे पास सबसे बढ़िया रिसोर्सेज हो, हर चीज, बढ़िया सुंदर मकान हो, बढ़िया सुंदर स्त्री हो या पुरुष हो, बढ़िया सुंदर बच्चे हो, अच्छा भोजन मिले, हर कोई चाहता है। लेकिन हर किसी को तो नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? अपने अपने कर्मों का फल हमें उठाना पड़ रहा है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, जैसे मान लीजिए कि यहां बाजार में कोई खड़ा हो जाए और हर कोई जो उसके सामने आए उसको बोले कि मैं तेरे को 10 करोड़ देता हूं, और दे भी दे। और कोई व्यक्ति यहां पे आके हमें बता दे कि भैया वो मार्केट में जाओ, सेक्टर 10A के मार्केट में 10-10 करोड़ बट रहे हैं, मिल जाएंगे, आपको जाना पड़ेगा। बटेंगे क्या? तो क्या करोगे? यहां पर कितने नजर आएंगे फिर? 10,000 में भी चले जाएंगे। आप बहुत आगे चली गई माता जी। अभी तो मैंने दिलवाए नहीं है आपको। तो हमें ये समझना है, मेरा पॉइंट ये है कि 10 करोड़ से हम रिलेट कर सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज हमें मिल सकती है ना? सबको समझ में आ गया 10 करोड़ मिल जाएंगे, तो माता जी ने ये भी सोच लिया कि कैसे संभालेंगे इतने सारे। हाँ, तो हम रिलेट कर सकते हैं कि 10 करोड़ बहुत बड़ी चीज होती है ना? तो लेकिन हम अभी ये रिलेट नहीं कर पा रहे कि जब हमारे पापों से हमें मुक्ति मिल जाएगी, जब भगवान का प्रेम हमें मिल जाएगा, तो कितना आनंद आएगा। 10 करोड़ तो किसके पास, जिसके पास है। धीरूभाई अंबानी के पास कितने हजार करोड़ थे? बहुत हजार करोड़ थे। अब वो 1 रुपया भी क्लेम नहीं कर सकते उससे, क्योंकि जितना भी अभी हमारे पास है, 10 करोड़ है, 1 करोड़ है, 2000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, कई अरब है, खरब है, वो सब थोड़े दिनों के लिए हैं बस। आपके पास सिर्फ इतना राइट है कि उस पैसे को आप अच्छी तरीके से यूज कर लो। अगर उससे कुछ गलत करोगे तो उसका कर्मफल और बन जाएगा, और फिर आपसे डेफिनेटली वो छीन लिए जाएंगे। डेफिनेटली किसी के पास परमानेंटली नहीं है कुछ भी, ये हमेशा याद रखो। तो आप ट्रस्टी हो, जितने समय आपके पास वो सामान है उसको सदुपयोग कर लो। जैसे यहां पर ये दंपति जो हैं, अपने सुंदर घर को भगवान की सेवा में यूज करते हैं हर हफ्ते। घर क्या बन गया? मंदिर बन गया। इससे उत्तम क्या हो सकता है? ऐसे ही हर चीज को, कुछ भक्त यहां पे किसी और को गाड़ियों से लेके आए हैं तो उनकी गाड़ी जो है रथ का काम कर रही है ना? किसी के पास इंटेलिजेंस है तो वो आपको, इतना सुंदर आर्ट है, इंटेलिजेंस है, उन्होंने ड्रामा करके दिखाया, आपके हृदय में भगवान के लिए थोड़ा सा प्रेम जागृत करा। तो जो कुछ भी हमारे पास है उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुधिर यस्तम हम प्रपद्ये। सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है ये। क्या बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के लिए? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। कृष्ण ने कहा शरणागति लो, चैतन्य महाप्रभु ने आके क्या बताया? वैराग्य विद्या।
वैराग्य क्या असली ज्ञान है, क्या वैराग्य है? निज भक्ति योग, कृष्ण का जो भक्ति है वो कैसे करनी है, ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया। कैसे करनी है भक्ति? हम सबको क्या जंगल में जाके बाबा जी बन जाना है? हमको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी सुंदर शिक्षा हमें दे दी। शिक्षा क्या दी? कि वैराग्य करो। वैराग्य क्या होता है? एक होता है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य क्या होता है? फल्गु वैराग्य का मतलब होता है कि हमारे पास, आपको मैं हिप्पीज की बात बता रहा था ना, तो संसार में हर समय भोग और त्याग का पेंडुलम चलता रहता है। तो हिप्पीज की सिचुएशन क्या थी कि उनके पास बहुत सारे भोग थे। अब उन्होंने जब भोग, उनके माता पिता ने उन भोगों का संग्रह करा, तो यह सोच के करा कि इन भोगों से हमें सुख मिल जाएगा, तो भोगने लग गए। भोगते 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 यह हालत हुई कि अब भोग में रस नहीं आ रहा, भोगते भोगते भी बोर हो गए। तो अब क्या विचार आया कि ये भोग में तो सुख है नहीं, त्याग करते हैं। तो उनको त्याग करना तो आता नहीं था, तो वो उन्होंने अपने जो रिसोर्सेस थे, घोड़ा गाड़ी, गाड़ियां, बंगले, वो सब का त्याग किया, सड़कों पे आ गए, कपड़ों का त्याग कर दिया, नंगे रहने लग गए, ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, तो त्याग में आ गए। और जब उनका ये बुखार उतरा, जो लोग भक्त बन गए वो तो बहुत अच्छा रहा, प्रभुपाद की कृपा जिन पे हो गई। जो भक्त नहीं बने, उन्होंने क्या किया, वो फिर से भोग के पेंडुलम में आ गए। उनमें से कई सारे लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, बड़े बड़े लीडर्स बन गए, वो फिर भोग करने लग गए। तो संसार में भोग और त्याग चलता रहता है। तो जब हम त्याग कर रहे होते हैं, तो हम उस समय किस विचार को करते हैं कि सारी चीजें जो है मुझे भगवान की पथ से अलग करेंगी, तो सबको त्याग दो। इसको कहते हैं फल्गु वैराग्य। एक होता है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य किसको कहते हैं? मरकट किसको कहते हैं, पता है किसी को? हाँ, वो मरघट है, ये मरकट है। बंदर, बंदर जंगल में रहता है, घर नहीं बनाता अपना, नंगा रहता है, कपड़े भी नहीं पहनता, कंदमूल खाता है। तो वैरागी हुआ क्या? हाँ, सबसे बड़ा भोगी है ना। हाँ, तो वो हर समय वो भेद नहीं करता कि कौन सी बंदरिया है, उसकी पत्नी है, कौन सी माँ है, कौन सी बहन है, वो सबके साथ भोग करता है, बट रहता कंदमूल खाता है, जंगल में रहता है। तो दूसरा वैराग्य हो गया मरकट वैराग्य, कि हम ऊपरी तौर पे तो दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े त्यागी हैं, लेकिन हर समय हमारे हृदय के अंदर भोगने की इच्छा ही आ रही है। लेकिन हमें रूप गोस्वामी ने सिखाया युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का क्या मतलब है? वैराग्य का मतलब होता है विशेष राग। राग का मतलब है अटैचमेंट। अभी हमारी बद्ध अवस्था के अंदर हम सभी लोग अपनी चीजों से अटैच्ड हैं। कोई अपने मोबाइल से अटैच्ड है, कोई अपने घर से अटैच्ड है, कोई गाड़ी से अटैच्ड है, कोई अपनी पत्नी से अटैच्ड है, हर कोई अटैच्ड है। इसको कहते हैं राग। जब यही राग भगवान के लिए हो जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए होता है, इसको कहते हैं विशेष राग, जिसका नाम है वैराग्य। जब ये विशेष राग होता है, तो संसार की दूसरी चीजों से राग खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि आदमी को छोड़ता है, चीजें छूट जाती हैं, क्योंकि उसका राग भगवान में हो जाता है। इसको कहते हैं वैराग्य। और युक्त वैराग्य का मतलब यह है कि जो कुछ भी आपके पास है, उसको भगवान की सेवा में लगाना। यानी हम बात क्या कर रहे थे? चैतन्य महाप्रभु की कृपा क्या है। चैतन्य महाप्रभु ने वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, वैराग्य सिखाया कि वैराग्य क्या होता है। आपको त्यागने की जरूरत नहीं है। जिस चीज का भी ट्रस्टी भगवान ने आपको बनाया है, उसको भगवान की सेवा में लगा दो। आपका घर है, आप उसको भगवान की सेवा में लगा दो। गाड़ी है, भगवान की सेवा में लगा दो। धन है, उसको भगवान की सेवा में लगा दो। अब घर अगर आप भगवान की सेवा में लगाओगे, तो क्या आपको घर से निकाल दिया जाएगा? नहीं, आप उसी घर में ये इस भाव से रहोगे कि ये घर मेरे ठाकुर जी का है, यहां पे मैं रहता हूं इनके सेवक के रूप में, ये घर उनका है। और जब भोजन बनेगा, प्रसाद भोग लगाओगे, तो क्या वो खा जाएंगे सारा जगन्नाथ जी? नहीं, वो प्रसाद रूप में आपको ही मिलेगा। भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने ये वैराग्य सिखाया हमको कि अपनी स्थिति में हम चाहें तो भक्ति कर सकते हैं, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर चीज को भगवान की सेवा में लगाने की जरूरत है। अगर उसको आप अपनी सेवा में लगाओगे तो बंधन हो जाएगा, कर्म बंधन में बंधोगे, दुष्टता में पड़ते जाओगे, ईर्ष्या हो जाएगी, क्रूरता आ जाएगी, नराधम बन जाओगे, नीच योनियों में जाओगे।
लेकिन अगर आपने अपने पास अगर पुत्र है, पुत्र को सेवा में लगा दो, हाँ, धन है, धन को सेवा में लगा दो, हर चीज, इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस को सेवा में लगा दो, हर चीज भगवान की सेवा में लग सकती है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, भक्ति योग क्या होता है, इसकी शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने हमें दी, और यही उनकी ग्रेटनेस है, यही उनका सबसे बड़ा कृपा है। और देते वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा कि कौन पात्र है कौन कुपात्र है, बस एक ही क्राइटेरिया है कि क्या वो उत्सुकता है उसके अंदर इस ज्ञान को लेने के लिए, क्या वो तैयार है। जैसे हमने जगाई मधाई के ड्रामा में देखा कि जैसे ही जगाई मधाई ने स्वीकार किया, कृपा मांगना शुरू किया, भूल गए चैतन्य महाप्रभु की इसने नित्यानंद का सर तोड़ा था, अभी सर फोड़ा था, तुरंत कृपा प्रदान करी। तो आज की डेट में कितने जगाई मधाई हैं? जगाई मधाई की क्वालिफिकेशंस क्या थी? वो शराब पीते थे, हाँ, लड़कीबाजी करते थे, और क्या करते थे, जुआ खेलते थे, और नशा करते थे, और नॉनवेज खाते थे शायद। ये काम आज की डेट में कोई इसका कोई क्रिमिनल वो होता है क्या, ऑफेंस, ये काम करने के लिए? शराब पीने पे जेल पे डालते हैं, सिगरेट पीने में जेल में नहीं डालते, जुआ खेलने पे कुछ कभी कभी डालते हैं, वैसे नहीं डालते, लीगलाइज है जुआ, हाँ, और नॉनवेज खाने पे और उसके लिए भी कोई पाप नहीं है। प्रभु जी आ गए मुझे इशारा करने के लिए, बस हो गया, बंद करो ये चलता जाएगा, अदरवाइज तो हम इसको विराम भी कर सकते हैं जल्दी से। तो खैर, समरी फॉर्म में ये सारे काम जगाई मधाई की विशेष क्वालिफिकेशन उस समय थी, उस समय ऐसा कोई नहीं करता था, तो जगाई मधाई फेमस हो गए। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि अगर ये दुष्ट भगवान के सेवक बन जाए तो भगवान का नाम सब जगह हो जाएगा। आजकल तो सारे ही जगाई मधाई हैं, सभी जगाई मधाई हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, इसको देने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट होते हैं। मात्र 48 वर्ष में वो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में इस हरि नाम का प्रचार करने के लिए सारी व्यवस्था कर देते हैं, अपने भक्तों को तैयार कर देते हैं, और उन्हीं की परंपरा में, श्रृंखला में उनके सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद आते हैं, और उनके माध्यम से, उनके शिष्यों के माध्यम से हम सभी लोग जो बहुत पतित, मैं एटलीस्ट अपने लिए कह सकता हूँ, महापतित व्यक्ति को भी कृपा प्रदान करते हैं, और हम सभी लोग भगवान की भक्ति में जुड़ सकते हैं। तो हम सभी लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें इस चीज़ को विचार करना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा को जन जन तक, हर व्यक्ति तक पहुँचाना चाहिए। मैं कल का आपको इंसिडेंट बता सकता हूँ, प्लीज़ मेरी तरफ ध्यान रखिए, आप लोग बातें मत करिए, इधर ध्यान दीजिए प्लीज़। कल एक व्यक्ति आया, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे, और मैंने उसको बुक्स दिखाई, तो वो बोलता है कि मैंने तो शराब पी हुई है, तो मैं छू नहीं सकता इसको, लेकिन रुका रहा। तो मैं उनको बताता रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको बैग में रख के ये बुक्स दे दूंगा, और आप बुक्स को ग्लोरिफिकेशन करता रहा कि कृष्णा की कितनी कितनी सुंदर कथाएं हैं इसमें, रामायण में क्या है, गीता में क्या है, वो सुनते रहे। और सुनते सुनते क्या हुआ प्रभु, उनका नशा उतर गया। सीरियसली, हमने आंखों के सामने देखा कि वो जो उनकी जो इंटॉक्सिकेशन थी वो खत्म हो गई, नशा उतर गया, और उसके बाद 10 किताबें वो लेके गए हमसे। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। हमने क्या विशेष काम किया वहां पर जाकर, हम सिर्फ चले गए वहां पर, और भगवान ने एक जीव को हमारे पास भेज दिया कि ये कृपा का पात्र है, शराब पिए हुए है फिर भी कृपा का पात्र है, इसको कृपा दे दो। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। तो हम सबको इस कृपा को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जो भी हमारा क्षेत्र है उसमें जिससे भी हम मिलते हैं, जारे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अमार आज्ञाए गुरु है तार यही देश। मेरी आज्ञा से सब लोग गुरु बन जाओ और इस देश का तारण करो। हर किसी को ये कृष्ण नाम की महिमा दो। आप सबके पास अलग अलग स्किल्स हैं, किसी के पास इंटेलिजेंस है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास शक्ति है ना, कोई बलशाली है, कोई बड़ी पोजीशन वाला है। जहां पर भी आप हो, अपने अपने स्थान पर युक्त वैराग्य का को करिए, युक्त वैराग्य करिए, इस मर्सी को आगे फैलाइए। और एक मैं छोटी सी बात जो लोग प्रचारक हैं उनको कहना चाहता हूं कि चैतन्य प्रभुपाद कहते थे, बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, और बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल एंड प्रीचिंग इज द एसेंस। अच्छा, आप पीछे मना कर रहे हो, मैं बोला मैं गलत कुछ बोल रहा हूं क्या? तो क्या कह रहे हैं
बुक्स आर द बेसिस। ये प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं, हर काम जो हमें करना है अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं करना है। हर किसी हमारे अभी तक के जीवन में हमने बहुत कुछ सुना है, सीखा है, देखा है, उसमें कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें गलत हैं। तो जो सही है वो अच्छा है, लेकिन जो गलत है वो बहुत बुरा है। तो हम निर्णय नहीं ले सकते अपनी इंटेलिजेंस के आधार पर कि क्या सही क्या गलत। तो बुक्स आर द बेसिस। ये किताबें, ये ग्रंथ ही आधार होने चाहिए हमारे हर कार्य के लिए। एंड प्योरिटी इज द फोर्स। प्योरिटी, हमें अपनी प्योरिटी, जो प्रचारक हैं वो अपराध करेंगे अगर वो अपनी प्योरिटी को मेंटेन नहीं करेंगे। यहां पे अगर 100 लोग बैठे हुए हैं और 100 लोग अगर 1 घंटे से सुन रहे हैं मुझे, तो 100 घंटों को मैं बर्बाद कर दूंगा अगर मैं ये सही मैसेज नहीं दूंगा। तो अगर मैं अपनी तैयारी नहीं करूंगा, अगर अपनी प्योरिटी को मेंटेन नहीं करूंगा। हालांकि हम प्योर नहीं हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हमेशा कि भगवान, जो लोग सुनने आ रहे हैं उनका कोई दोष नहीं है, तो मेरे अपराधों का दंड उनको ना दें, उनको सही मैसेज पहुंचने दें। हम ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि अभी हम पूरे पवित्र नहीं हुए हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए हमारी प्योरिटी का। हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है कि हम प्योरिटी मेंटेन करें। बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स। प्योरिटी के साथ में हम प्रचार करेंगे तो हमारी बात का प्रभाव होगा। प्रभुपाद अपनी शक्ति देंगे, कृपा देंगे हम पे, है ना। एंड क्या है फिर? यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। हर चीज, युक्त वैराग्य, हर चीज को भगवान की सेवा में हमें यूज करना सिखाना है, खुद भी करना है। ये नहीं कि दूसरे को, महाभुज प्रभु अपना जो आपका फ्लैट है वो बेच के आप सेवा में लगा दो और खुद अपना महल बना लो, ऐसा नहीं। खुद भी सेवा करो, खुद भी जाओ, खुद भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, खुद भी दान दो, खुद भी सारी सेवाएं करो और फिर दूसरों को बोलो कि वो भी करें। खुद भी करो, सिर्फ दूसरों को बेवकूफ मत बनाओ। खुद सेवा करो और फिर उनको इंस्पायर करो कि उनको सेवा करनी है। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल एंड प्रीचिंग इज द एसेंस। सब चीजों का सार है कि इनको हमें इस भगवान की वाणी को जन जन तक पहुंचाना है। यही परम कल्याण है, इससे बड़ा कोई कल्याण नहीं है संसार में। क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं। आज वहां पर हमारे भक्त ईरान और ऐसी जगहों पर भी जाके कीर्तन कर रहे हैं, और उस कीर्तन को सुनकर जो लोग, जिनके घर बर्बाद हो चुके हैं, जिनके ऊपर बम गिर चुके हैं, उनका हृदय भी आनंदित हो रहा है ऐसे दुख में भी। तो उनके दुख का शमन करने का तरीका ये हरिनाम संकीर्तन ही है। तो प्रीचिंग इज द एसेंस। संसार को अगर रहने लायक रखना है, बनाना है, तो चक्र से लोगों को मार नहीं सकते, उनके हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। और वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा हरि नाम के माध्यम से, इन बुक्स के प्रचार से। तो प्लीज मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सभी लोग, आप में से कई सारे लोग अपनी अपनी जगह पे प्रचार कर रहे हैं, इसको अच्छे से करिए, समझिए इन सिद्धांतों को, लोगों को मौका दीजिए, अपना समय दीजिए। लोगों को समय चाहिए, उनको डिस्कशन करना है आपसे। माताएं हैं कई सारी, उनको मेरा निवेदन है, माताओं को आप समय दीजिए, अपना बताइए उनको कि क्या सही क्या गलत। बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है जो इस सही संदेश को लोगों तक पहुंचा सकें। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा ये त्याग करिए, जो कुछ आपके पास जो कुछ कर सकते हैं उसको करिए और सबको सेवा में लगाइए। मैं इसके साथ वाणी को विराम देता हूं। ऑलरेडी मेरे समय अवधि पूरी हो गई है। अगर कुछ प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न ले सकते हैं, अन्यथा जीवन हेतु कृष्ण प्रसादम। किसी का कोई डाउट है, क्वेश्चन है? यस महाभुज प्रभु। जैसे में मोस्टली लोग पति थे। हाँ जी प्रभु। पतितों का उद्धार करने के लिए महाप्रभु हरिनाम और उसके थ्रू लोगों को डिलीवर करेंगे। एंड ये एक तरीका बताया कि हरिनाम इज द बेस्ट वे दिस युग रादर देन दर्शन चला के उनको मारना। तो शास्त्र में लेकिन तो ये भी आता है कि जब कलयुग अपने चरम पे होता है तो भगवान कल की अवतार आएंगे, अंधाधुंध एक तरह से मारकाट मचा के लोगों को डिलीवर करते हैं या हाँ। तो क्या प्रश्न है आपका? ये मतलब महाप्रभु तो ये अगले 10,000 साल कलयुग जो है उसको 16,000 साल लगते हैं आने में, 4 लाख साल तक रहता है और 16,000 साल लगते हैं जाने में। भगवान ने सारे युग, जो कलयुग भी है, कलयुग भी एक पर्सनैलिटी है, तो कलयुग भी भगवान का सेवक है। कलयुग में वो जीव आते हैं जो सबसे ज्यादा भोग करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा एक दूसरे का उपभोग करना चाहते हैं। तो जिनकी इच्छाएं प्रीवियस युगों में पूरी नहीं हो पाई हैं, वो भोगने की इच्छाएं, वही जीव यहाँ पर संग्रहित हो जाते हैं आकर। बट ऐसे लोगों के लिए भी जो 10,000 साल का जो वर्ष है, जैसे भगवान जब गए उस बात को 5,500 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो 5,500 साल के बाद अब जो कलयुग को पूरे आने में
अभी ये 10,500 साल का समय है। तो ये जो 10,000 साल का जो समय है जिस अवधि में कलयुग आएगा, ये गोल्डन पीरियड है जिसमें चैतन्य महाप्रभु आकर ये स्पेशल अपॉर्चुनिटी हमें दे रहे हैं कि हम इस संसार से निकल जाएं। किसको दे रहे हैं? जो निकलना चाहता है, जोर जबरदस्ती फिर भी नहीं कर रहे हैं। किसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं? जो निकलना चाहता है। तो 10,000 साल में, अगले इस 10,000 साल की अवधि में जो भी हरि नाम लेकर अपने आप को शुद्ध कर देगा, हरि बोल। आप में से कौन यहां पर आकर बोलना चाहता है? मैं हट जाता हूं, आप लोग बैठो या फिर ध्यान दो इधर। कोई नहीं बोलेगा, शांति से सुनो पहले। अगले 10,000 साल तक ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि हम हरि नाम लें, अपने आप को शुद्ध करें और इस संसार से निकल जाएं। जो नहीं निकलना चाहते, अपनी इच्छा से जो नहीं निकलना चाहते, वो 4 लाख साल में अपनी इच्छा को पूरा करेंगे। वो एक दूसरे का उपभोग करेंगे। भगवान की एक शक्ति दूसरी शक्ति का उपभोग करेगी। जीव तटस्था शक्ति है, वो भगवान की शक्तियों का उपभोग करेगी, और जब उसके बाद भी संतुष्ट नहीं होगी और इतना ज्यादा पतित हो जाएगी। कलयुग का विवरण दिया है भागवतम के 12वें स्कंद में कि लोग बच्चे पैदा करेंगे उनको खाने के लिए, उनकी आयु रह जाएगी 30 साल की। 8 वर्ष की बालिकाएं गर्भवती हो जाएंगी। ऐसा दुर्गति होगी कलयुग के अंदर आगे आने वाले समय में। तो जब वो ऐसा समय आ जाएगा कि वो लोग इररिपेरेबल हो जाएंगे, उनको सुधारा नहीं जा सकता होगा, तब कलयुग के अंत में कल्कि भगवान आएंगे, स्वयं कल्कि आएंगे, और उस समय एक ही तरीका होगा उनका वध करना, और कल्कि भगवान के हाथों से मारे जाने के कारण उन सब का उत्थान होगा। तब तक वो संसार में भटकते रहेंगे, और उसके बाद कल्कि भगवान के आने के बाद फिर से सतयुग का इनॉग्रेशन होगा, सतयुग फिर आएगा। लेकिन कितना लंबा समय है, 4,32,000 साल का कलयुग है, जिसमें से सिर्फ 5,000 साल अभी गए हैं। तो हमें वेट नहीं करना चाहिए, कल्कि भगवान का दर्शन करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उससे पहले समय रहते, अभी ये जो गोल्डन पीरियड है, गोल्डन एज है, इसमें क्या करना है? 16 माला का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को 108 बार करेंगे तो एक माला होगी। वैसी 16 माला करनी है रोज, और 4 नियमों का पालन करना है। यानी कोई नशा नहीं करना, जिसमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, सुपारी, शराब, ये सब आ गया, ड्रग्स, हाँ, चाय, कॉफी। कोई मांसाहार नहीं करना, जिसमें प्याज लहसुन भी आ गया। कोई हमें जुआ नहीं खेलना और व्यभिचार नहीं करना। एक पार्टनर के प्रति, एक अपने स्पाउस के प्रति हमें निष्ठावान रहना है, क्या बोलेंगे, लॉयल रहना है ना। ये 4 नियमों का पालन सिंपल है। एकादशी का व्रत और 16 माला का जप, सिर्फ इतना सा काम करना है। इससे हमारे हृदय का मार्जन होगा और हमें परम आनंद मिलेगा। जिसके घर सर के ऊपर, प्रभुपाद जी की उसमें आता है, लीलामृत में आता है कि जब जापान ने कलकत्ते के ऊपर बम गिराना शुरू किया, प्रभुपाद उसमें प्रसाद पाना शुरू कर रहे थे, तो वो कहते हैं अपना रियलाइजेशन कि ये भी कृष्ण रूप में ही है बम। तो भक्तों को बम भी नहीं सताते, अंग्रेजी में बॉम्ब भी नहीं सताते, ठीक है। तो भक्तों को किसी चीज का भय नहीं है, भक्त निर्भय हो जाते हैं। और इस निर्भयता को प्राप्त करने के लिए 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, एकादशी व्रत, इतना ही करना है बस आपको। तो प्लीज इसको, ठीक है, समझ गए? यस माता जी। हाँ जी, एक डीमन है, हाँ। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी आपका। जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूँ, हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज ने ये कथा सुनाई थी समुद्र मंथन की, कि जब समुद्र मंथन होता है तो सबसे पहले विष निकलता है, जिसको शिवजी धारण कर लेते हैं, पी लेते हैं। और विष पीने के बाद, विष निकलने के बाद समुद्र से कई सारे रत्न, बड़ी बड़ी सुंदर बहुमूल्य चीजें निकलती हैं। और उसके बाद भी जब मंथन चलता रहता है तो अमृत निकलता है। तो महाराज बता रहे थे कि इसी प्रकार जब भक्त ये हरिनाम लेते हैं, हरिनाम लेने से पहले तो उनको लगता है कि सब दुनिया में दोष है, सारे लोग गंदे हैं, खराब हैं, मेरे अंदर सिर्फ गुण हैं। जब नाम लेते हैं तो हमें दिखता है कि हमारे अंदर कितने अवगुण हैं, हमारे अंदर कितने दोष हैं। ये वो विष निकल रहा है।
इसका एहसास होना भी बहुत अच्छी स्थिति है कि हमें दिख रहा है कि हमारे अंदर दोष है। भगवान की कृपा है कि ऐसा दिख रहा है। जब दिखेगा तो जहां गंदगी दिखती है तो हम सफाई करते हैं, दिखेगा तो आप सफाई करते रहोगे, सफाई करते रहो, उसको सफा करते रहो, उस बात को रिपीट मत करो। धीरे से क्या होगा, आपके गुण दूसरों को दिखेंगे, आपको माला पहनाई जाएगी, लंबा लंबा लेक्चर दिया जाएगा कि आप ये हैं वो हैं, और फिर अगर आपने उसको पचाया नहीं और आप सोचने लगे अरे ये आसन है, ये तो मेरे लिए ही है, ये बढ़िया आसन मेरे लिए बना हुआ है, पहले मुझे उस कुर्सी पे बिठाया था, गलत काम किया था इन्होंने, अब अपनी गलती सुधार ली। अगर ऐसा भाव आ गया तो गए। लेकिन अगर ये आया कि मैं तो प्रभुपाद का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, गुरु का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, उनकी कृपा, वो बुद्धि दे रहे हैं तो मैं कुछ बोल रहा हूं, नहीं तो मुझे क्या आता है ये सब बात बोलना, उनकी कृपा से मैं कुछ कह पा रहा हूं। अगर ऐसा हृदय में भाव निश्चित रहे तो मंथन चलता रहेगा, तो फिर कृष्ण प्रेम रूपी अमृत फिर मिल जाएगा आपको। तो दोनों से बचना है, विष को क्लीन करना है, और जब ये रत्न वगैरह मिलेंगे, सम्मान मिलेगा, तो उसको भी पचाना है कि भैया सर पे नहीं चढ़ने देना है, हम कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ अपने गुरु के चाकर हैं। वो गुरु कुछ कृपा एक अपना कण एक दे देते हैं तो हम कुछ बात कर देते हैं, कुछ सेवा कर लेते हैं, नहीं तो हमारी क्या औकात है कि नहीं? ऐसे समझना है, ठीक है? और कुछ किसी का? ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, हरे कृष्ण। श्रील गुरु महाराज की जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओ अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो ये क्या देने हैं सबको? ये कहाँ से आ गए? जय जय, वेरी नाइस। तुम्हें कुछ लोगों का नाम भूल गया था, ये सुदर्शन बनाने वाली विधि। हरे बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका अलावा कॉस्ट्यूम वगैरह भगवती राधा देवी दास की। हरे बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ भाई आप, और आज जो सबको छप्पन भोग प्रसाद मिलेगा, और इससे पहले भी जो मिलता आया है, जो हमारे अनसंग हीरो हैं, जिनका कभी ग्लोरिफिकेशन हो नहीं पाता है क्योंकि वो पैकेज भी मिलता रहते हैं, वीर प्रभु। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। अगर आप लोग अपनी पूरी आवाज के साथ जोर से करोगे इनका ग्लोरिफिकेशन, तो प्रसाद और अच्छा मिलेगा। तो जोर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 100 लोगों का प्रसाद सेवन जी अकेले अपने चीजों का हैंडल करते हैं, हमसे कोई लक्ष्मी भी नहीं लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। और इनकी ह्यूमिलिटी है कि खुद को दिखाना भी नहीं चाहते कि ये कितना कुछ कर रहा है। तो थैंक यू प्रभु, थैंक यू वीर प्रभु। इन लोगों ने आज ड्रामा में पार्टिसिपेट किया और भक्तों को उत्साह वर्धन के लिए हम सर्टिफिकेट हमने गुरुओं में से लेकर आए हैं। तो ये सेवा, ये जो है, ये कृपा से हुआ है। एक बार प्रभु जी के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी मैं नाम लेके नहीं बुलाता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ, सबसे लास्ट हरे कृष्णा। तो मैं फिर से, जिन्होंने भी ड्रामा में पार्टिसिपेट किया था, सबसे पहली चीज़ ये है, हरि बोल। एक थोड़ी देर के लिए और मैं आपका अटेंशन चाहूँगा। हम लोग रोज़ सुबह गाते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि, कि अगर हमने गुरु की वाणी को स्वीकार कर लिया, उनकी बात को मान लिया, तो हमें सारी सिद्धियां मिल जाएंगी, हमें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। और अगर हमने गुरु को अप्रसन्न कर लिया तो हमारी कोई गति नहीं होने वाली है। तो ये बहुत बड़े आनंद का विषय है कि जो भक्त वहाँ गए थे रामेश्वरम, पर्टिकुलरली अप्रमद प्रभु, महाभुज प्रभु, प्रात्मा प्रभु,
इन्होंने गुरु महाराज से श्रवण किया, इस चीज़ को सुना कि गुरु महाराज किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं, ड्रामा से प्रसन्न होते हैं। जिन्होंने यहाँ बैठ के सुना, सोमदास प्रभु कर रहे हैं पहले से, इन्होंने इस चीज़ को समझा कि गुरु महाराज का क्या भाव है और फिर भक्तों की एनर्जीज को चैनलाइज किया। हम लोग के मूवमेंट का नाम है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये कॉन्शियसनेस क्या होता है? अभी 2 हफ्तों से जब ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, स्क्रिप्ट लिख रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, तो चेतना क्या थी? वो कृष्ण चेतना ही थी। हर किसी की चेतना कृष्णमय थी उस समय। तो इन जो लीडर्स हैं उन्होंने बड़ी कृपा करी और लोगों को कृष्ण चेतना में लगा दिया, जिससे सबका मार्जन हुआ, सबका विषय भगवान बन गए। तो मैं सब जिनके सर्टिफिकेट्स नहीं भी हैं कुछ लोगों के शायद, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले हिज ग्रेस सोमदास प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जी इतनी सुंदर यहाँ पर लीडरशिप दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, गुरु महाराज के सही शिष्य के रूप में उनका नाम अपहोल्ड कर रहे हैं। तो उनके लिए भी बहुत जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गुरु महाराज के पास हर कोई नहीं पहुंच सकता, हमारे गुरु महाराज के पास, क्योंकि वो इतनी आसानी से लोगों को आने नहीं देते, है ना, डांट फटकार के भगा देते हैं। तो कुछ ढीठ लोग जो उनके चरणों को पकड़ना ही चाहते हैं वही पहुंच पाते हैं उन तक। तो इन लोगों ने पकड़ लिया है किसी तरीके से और अपने कार्यों से, क्योंकि गुरु महाराज अभी भी कभी भी हमें लात मार सकते हैं, हम सबको हाँ भगा सकते हैं अपने पास से, लेकिन अगर हम उनके मनोभिष्ट को समझकर कार्य करते रहेंगे तो हम उनके शरणागति में रहेंगे हमेशा। तो बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। अब मैं नाम लूंगा एक एक कर। सबसे पहले मधु माता जी, प्लीज आइए। आपकी बहुत सुंदर आपका योगदान है, आप भक्तों को इतना अच्छे से इनेबल कर रहे हो और ये ड्रामा में भी आपने बहुत सुंदर पार्टिसिपेट किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी का बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। हरे कृष्णा। कोई फोटो खींच रहा है? एक बार फिर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ ऐसे होना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। भक्तिन प्रतिष्ठा माता जी, प्रतिष्ठा माता जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिष्ठा बिना निष्ठा के अच्छी नहीं लगेगी, तो निष्ठा को भी आना पड़ेगा साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी ड्रामा करते हैं उनकी स्किल ये होनी चाहिए कि उनको देख के लगे कि ये तो बिल्कुल वही रोल कर रहे हैं। तो इन दोनों ने इतना अच्छा रोल किया कि इनको देख के लगा कि ये तो एकदम जेन्युइन वहां पर बैठे हुए हैं सब्जी वाले और मार्केटियर। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रतिष्ठा के लिए हाँ सुचित्रा माता जी का एक अलग सर्टिफिकेट आएगा मुझे लगता है। हरे कृष्णा, ये आपके लिए है। अच्छा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी नाइस परफॉर्मेंस, थैंक यू सुचित्रा माता भी, बहुत धन्यवाद आपने ड्रामा में जो पूरा सहयोग किया। हरे कृष्णा। हर्षिता माता जी कहाँ है? हर्षिता माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंश प्रभु हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करण जय। करण प्रभु क्या कह रहे थे आप? जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विशाल प्रभु हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समीर प्रभु की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परी माता जी की, कहाँ है परी? चली गई, बहुत सुंदर। प्लीज उनको मेरी तरफ से स्पेशल धन्यवाद आप करना। आज उनकी मदर नहीं आई थी? आज नहीं आई थी? अच्छा हाँ,
बट थैंक यू उनको बोला, सुंदर नेचुरल एक्टिंग जो हमेशा वो करती हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विधि माता जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहुष प्रभु, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तिन कीर्तिदा माता जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, प्रेमा चित्रा माता जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका बहुत सुंदर रिसाइटेशन है माता जी, और आप लोगों को, औरों को भी प्रेरित करिए सीखने के लिए श्लोक। ये आते हैं रेगुलरली क्लासेस में, तो आप माता जी को ये सेवा में लगाओ ना कि श्लोक सिखाएं सबको। हरे कृष्णा। निमाई प्रभु, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्यूटीफुल चांद काजी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु चांद काजी को देख के ही मोहित हो गए। दर्श प्रभु, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो लगा कि जैसे श्रीधर स्वयं आ गए हों, इतनी सुंदर एक्टिंग। थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरांग प्रभु कहाँ है? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं यकीन नहीं कर सकता कि इतने अच्छे डायलॉग बोल सकता है ये। हरे कृष्णा, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। कल रात तक हमें भी नहीं लगा। तो वो माता जी लोगों के सर्टिफिकेट्स नहीं है जो जिन्होंने मेन काम किया है। ये सब पारुल माता, प्रगति माता, सरिता माता, सुचित्रा माता। बड़ा आप लोगों का बहुत धन्यवाद माता जी, और प्लीज इसको और करना है। गुरु महाराज का क्या आदेश था, किसी को याद है? क्या आदेश था? हाँ, नो, एवरी वीक, नॉट एज सुन एज, क्या बोला आपने? एज मैनी एज, नो, नॉट एज मैनी एज पॉसिबल नहीं बोला उन्होंने, बोला हर हफ्ते। तो अब आप लोगों की ये टीम बन गई है, आप करो इस चीज को। इसका सबसे कैसा लगा सबको ड्रामा देख के? वैसे आपको समझ में आई महाप्रभु की लीला, है ना? कितना जोर से अगर हरे कृष्णा करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आया। हाँ प्रभु, हाँ, हाँ, अप्रमद प्रभु और महाभोज प्रभु। ठीक है, तो ये जो छह लोग हैं जो कि पीछे सूत्रधार थे इसको करने के लिए, उनके लिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो जितनी जोर से आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं आपको बोलना है, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय। हाँ, तो गोलोक वृंदावन तक आवाज जानी चाहिए, भगवान को लग जाना चाहिए कि उनकी लीला अभी भी चल रही है यहाँ पर। तो थैंक यू, आप सबका बहुत धन्यवाद। और अब हम, बच्चे हैं नहीं ये दोनों प्रभु, मेरे ख्याल से प्रभु हम सिर्फ अब यहाँ पर अभी कीर्तन शॉर्ट करेंगे प्रभु, 5 मिनट, 5 मिनट्स, 5 मिनट बस, ठीक है? 5 मिनट में करेंगे। ओके, आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो ये मैं गुरु महाराज के लेक्चर का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में। एक्चुअली दिस ड्रामा is a very good way of presenting philosophical topics in a manner that attracts people. It's appealing to the senses, it's entertainment, but at the same time it should have a very deep impact. Even this idea of white elephants, Srila Prabhupada's idea of having Western white body devotees preaching Krishna consciousness in India is also very great. मैं आपको एक और जैसे एक लाइन में बता देता हूँ। प्रभुपाद का स्टेटमेंट है कि उनकी बुक्स, उन्होंने 100 से ज़्यादा बुक्स लिखी और सबसे ज़्यादा जोर दिया बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे।
उन्होंने कहा कि अगर हम अच्छे ड्रामाज क्रिएट कर सकते हैं तो ये उनकी बुक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैन यू इमेजिन? जो लोग भक्त हैं वो समझ सकते हैं इस बात की ग्रेविटी को, कि ड्रामाज आर मोर इंपॉर्टेंट देन बुक्स। प्रभुपाद का स्टेटमेंट है, ठीक है? तो प्लीज इसको करिए। आज का जो क्वालिटी था वो सच में बहुत अच्छा था। आई वुड से कि हम इसको कर सकते हैं। माता जी लोगों ने इतना सुंदर जान डाली है, मैं बोल नहीं सकता। बड़े तो कर ही रहे अच्छा, बट बच्चों से इतना अच्छा कराना इज वेरी नाइस। सो थैंक यू। हरे कृष्णा। बैकग्राउंड म्यूजिक जो था ना उसका हाँ, ट्यूनिंग भी बहुत उसका भी बहुत अच्छा। अप्रमत प्रभु ने। हरे कृष्णा। जय। वेरी नाइस प्रभु। गुरुमाज विल बी वेरी प्लीज। आई